आचार्य पूज्यपाद स्वामी के माध्यम से इष्टोपदेश ग्रंथ के द्वारा कुछ पाथेय की चर्चा की गई है। कैसे जीवन का समाधान हम अपने आप में प्राप्त करें। समस्याओं से भरा हुआ जीवन क्या समाधान नहीं है? अगर आप समाधान चाहें तो समाधान है, अन्यथा समस्याओं पर समस्याएं बढ़ती चली जाती है। तो जिन्होंने समस्याओं का समाधान अपने जीवन में प्राप्त किया, उनके पास चलना चाहिए। और वे हमारे आराध्य, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी, ये हमारे उपास्य हैं, आराध्य हैं। और उनके समोषण के द्वारा जो दिव्य धनी खुरी है, वह जनवाणी धर्म ग्रंथ है। वर्तमान में तो साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आचार्य परंपरा से वह सुत की धारा आज भी प्रवाहित है। और अनेकों आचार्यों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जहां पर वे अध्यात्म की पराकाष्ठा की बात करते हैं, तो उनकी व्याकरण तो दार्शनिक ग्रंथों में उनकी सर्वासिद्धि जैसे ग्रंथ पूरे वर्ल्ड में आज भी समादरणीय है। तत्वासूत्र की टीका सर्वासिद्धि है। और बहुत ज्ञेय और प्रमेय की चर्चा उस सर्वासिद्धि में की है। आगम का ग्रंथ, सिद्धांतिक ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और उस सर्वासिद्धि का ट्रांसलेशन डॉक्टर नटालिया, जो रसिया की राजधानी मॉस्को में रहती हैं, वे आपकी तरह जैन तो नहीं थी, कुल में जैन कुल में उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन आचरण से वे जैन थे। डॉक्टर नटालिया जब मेरे पास दर्शन के लिए आई, तो मुझे उनका परिचय दिया गया। ये डॉक्टर नटालिया हैं, रशिया से आई हैं, शाकाहारी हैं। आपके लिए कॉमन बात है, वहाँ एक समय के शाकाहारी भोजन का 5000 खर्चा है। चलो कोई बात नहीं है। फिर मुझे बताया इन्होंने शादी नहीं की है, तो मेरी जिज्ञासा हुई। वह डॉक्टर नटालिया रसिया की राजधानी मॉस्को विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली प्रोफेसर कहती है, मैंने तो जैन धर्म अपना लिया, मेरी तो सबसे बड़ी शादी है। चलो यहां तक गनीमत है। जब मुझे और परिचय दिया गया कि इन्होंने तत्वार सूत्र सर्वासिद्धि का फ्रांस में ट्रांसलेशन, रसिया में ट्रांसलेशन और राजवार्तिक
का इंग्लिश और रशिया भाषा में 5 भाग का अनुवाद, उस समय की बात कर रहा हूँ तो पूरा हो गया होगा। उन्होंने राजवार्तिक आचार्य अकलंक स्वामी का बड़ा प्रामाणिक दुर्लभ ग्रंथ माना जाता है, उसकी उन्होंने रशिया भाषा में ट्रांसलेशन किया। अब आपके समझ में आई होगी कि एक रसिया देश की निवासी महिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और जैन धर्म के गूढ़ ग्रंथों का अनुवाद, और जीवन भर तक उसने संसार के बंधन स्वीकार नहीं किए। ये जैन धर्म की महत्ता शायद आपके समझ में थोड़ी सी आई होगी। मैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की एक कार्यकाशी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त है पुमान पदार्थाना यथा मदन को द्रवही। वस्तु का यथार्थ ज्ञान, संसार का यथार्थ ज्ञान हम कैसे समझें, कैसे समझ में आए? तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जिसका अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मोह रूपी अज्ञान से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे लोग स्वभावम न लभते, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, उसे प्राप्त नहीं कर पाते। दृष्टांत दिया, जैसे कोई उस मदन को द्रवई, शराब का नशा जिस पर हावी है, ऐसा व्यक्ति पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। धर्म की चर्चा उसकी समझ में नहीं आती। भैया 8 कर्म की चर्चा आप सबने सुनी होगी, और जब हम धवलाकार कलकाल के सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी से मिले, उन्होंने कर्म के भेद, कर्म का फल किस तरह से इस प्राणी को मिलता है, बंध है, विच्छुत्ति है, उदीर्णा है, संक्रमण है, बहुत तरह की करीब 40 बॉलम है। कषाय पाउड के 16 भाग, धवल के जय धवल के 16 भाग, महाबंध के 7 भाग और एक चूर्णी सूत्र, 40 बॉलम, 40 पुस्तकों में कर्म, कर्म का फल, कर्म से कैसे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हमें वीरसेन आदि स्वामी से सुनने के लिए मिलती है। भैया इन 8 कर्मों में सबसे ज्यादा पराक्रमी कोई कर्म है तो वह है मोहनी कर्म। हम सब जानते हैं संसार में सुख नहीं है, लेकिन मजा तो संसार के सुख में ही आता है। सामने भोजन की थाली हो और मन की अनुकूल सब्जी और दाल और सामग्री हो, तो फिर सम्यक दर्शन की बात समझ में नहीं आती है, फिर 7 तत्वों की बात समझ में नहीं आती है। और किसी युवा युवती के हाथ में मोबाइल हो तो फिर तो धर्म, ध्यान और पूजा पाठ, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य और महाराज के प्रवचन तो सिर के ऊपर निकलते हैं। धर्म की बात हर किसी के समझ में नहीं आ सकती है। वैसे ही ये कलयुग है,
और कलयुग में हुंडा अवसरपणी काल की अपनी बहुत विशेषताएं हैं। जैन धर्म के चलाने वाले महावीर स्वामी नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना करने वाले अन्य धर्मों में तो ईसा मसीह ने, ईसाई धर्म की तो हजरत मोहम्मद साहब ने, इस्लाम धर्म की तो उस सिख धर्म की स्थापना करने वाले, ऐसे विभिन्न दर्शनों में धर्म के चलाने वाले थे। जैन धर्म तो अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत ऐसी असंख्यात 24 हो गई और असंख्यात 24 व्यतीत होने के बाद एक हुंडा अवसरपणी काल आता है जिसमें आप जी रहे हैं। बड़ी विचित्र दशा है। इस काल में जो भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया तो ये तो आज तक सामान्य बात है, और किसी पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया तो आज के समय में, पहले गांव में तार आता था तो खराबली मच जाती थी। पुराने जमाने में तार का बड़ा भारी, और कोई छोटी सी घटना घट जाती थी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। और कहीं कोई मृत्यु की घटना घट जाए तो मातम छा जाता था गांव में। आज सामने लाश रखी है, लाश बाद में उठेगी, पहले हिस्सा बांट हो जाए। ये कलयुग की बात कर रहा हूं आपसे। पहले तो कोई मर जाता था तो संबंध हो, व्यवहार हो या न हो, सभी उसके यहां जाके संवेदना व्यक्त करते थे। आज सगा बेटा, अगर पिताजी मां अंतिम श्वास गिन रहे हों और सारे पंच लोग जाके कहे भैया अब तो अंत में, लेकिन जब तक श्वास चलती रही वह बेटा अपने मां से, पिता से मिलने नहीं गया। ये कलयुग की बात बता रहा हूं आपसे। दार्शनिक शब्दों में तो बहुत तरह के प्रसंग हैं। भरत चक्रवर्ती का अपमान नहीं होता है, लेकिन हुंडा अवसरपणी काल की विशेषता रही। तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, लेकिन हुंडा अवसरपणी काल की विशेषता रही। और भी ऐसी बहुत घटनाएं। इस काल में जो भी घट जाए कोई आश्चर्य की बात, बड़ी बात नहीं। हम क्या करें? हम तो अपने आत्मा का कल्याण करें, आत्मा का उत्थान करें। ये जो 8 कर्म है, इन कर्मों का बंध निरंतर चलता रहता है। अगर दार्शनिक शब्दों में जानना चाहें आप, तो समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं का बंध प्रत्येक क्षण यह व्यक्ति करता रहता है। ये क्या चीज है समय प्रबद्ध? जो स्वाध्याय करते हैं वे जानते हैं। समय प्रबद्ध का मतलब एक समय में कितने कर्म बनते हैं। एक सेकंड का कई अरबा हिस्सा सिद्ध हो गया, एक सेकंड। और एक समय जैन दर्शन में सबसे सूक्ष्म काल माना जाता है। समझने के लिए इसे आवली बोलते हैं। एक राउंड लगा दिया आवली, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। एक सेकंड में असंख्यात समय। तो भैया एक समय में कितने कर्म का बंध होता है? जितने मोक्ष पहुंच चुके हैं उनका अनंतवा भाग,
और जितने संसार में अभव्य जीव है उनसे अनंत गुणे माने असंख्यात कर्म परमाणु प्रत्येक क्षण इस आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। अच्छे विचार बुरे विचार, जैसे आपके विचार होंगे ये बिना वीडियो कैमरा के, केवल ज्ञानियों का कैमरा हर व्यक्ति के घर में फिट है। ये कैमरा धोखा दे सकता है, इस कैमरे से तो बच सकते हो, लेकिन केवल ज्ञान रूपी कैमरे से कोई बच नहीं सकता है। कोई 10 कोठरी के अंदर भी पाप करे तो उनके केवल ज्ञान में कैमरे में सब चीजें आ रही हैं। तुम सोचो मेरी बात कोई जानेगा नहीं, मेरी बात बहुत गोपनीय है, तो भैया आजकल प्रधानमंत्री का भी डेटा सुरक्षित नहीं है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? एक से हैक करने वाले लोग हैं, तो कोई तुम्हारी बात गोपनीय नहीं रह सकती है। तुम्हारे मन में भी जो भी अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, उस कैमरे के अंदर ऑटोमेटिक प्लांट फिट है। कोई उसमें सिस्टम चलाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म सिद्धांत की बहुत तरीके से। तो भैया एक और तो चर्चा आती है कर्म कुछ नहीं करते हैं, और दूसरी ओर आती है कर्म सब करते हैं। और ले चलूं आपकी भाषा में, जिसका जैसा भाग्य होगा वैसे ही होगा। तो भाग्य के निर्माता हम हैं। जैन धर्म में कोई भाग्य बनाने वाला विधाता नहीं है, परमात्मा नहीं। ये जैन धर्म की अपनी मौलिकता है।